फिल्म ये हमारे नीरज जी इसमें जी हीरो भी हैं और ये फिल्म बना रही है। फिल्म की सब्जेक्ट सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा कि आज का जो करप्शन जो चल रही है, जैसे एक गरीब आदमी अपने बच्चों को अपना पेट काट काट के पढ़ा लिखा कर उसको चाहता है कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन बहुत पापड़ मिलने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती। तो इन में ऐसा होता है कि जैसे कि पूरा अपने जगह जमीन घर द्वार बेच के घूस देते रिश्वत देता है, तब जाके कहीं छोटा मोटा चपरासी की नौकरी मिल जाती है। जैसे कि देश के लिए बहुत बड़ा मैसेज इसमें ये है कि हम जहाँ चैन से सोते हैं वही जो हमारे जवान है वो बॉर्डर पे अपने सीने पे गोलियां खाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। हम यहाँ रात को चैन के नींद सोते हैं, वो रात भर हमें जग के पहरा करते हैं। अगर वो शहीद होते हैं तो मैं आपसे क्या बताऊं। जब वो शहीद होते हैं, शहीद होने के बाद उनका अंतिम संस्कार होता है, उसके बाद की कहानी कि उनके बाल बच्चे के साथ क्या होता है। जैसे कि कहने के लिए तो सब सरकार है, सब है, भाई है, बंधु हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो उसी पर ये सब्जेक्ट है कि एक हमारे जो फौजी जब सीने पे गोली खा के शहीद हो जाते हैं, उसके बाद उनके बाल बच्चों को क्या होता है, वही मैसेज हमारे नीरज जी अपने सिनेमा में देने की कोशिश की है। हमारे राजेश जी डायरेक्टर जो बहुत ही सुलझे हुए पुराने हमारे डायरेक्टर हैं, बेचारे फिल्म तो बहुत कम की है लेकिन टैलेंटेड है। तो ये सब्जेक्ट हर डायरेक्टर के उठाने के बस में नहीं है, उन्होंने उठाया है। तो यही इसमें एक बहुत बड़ी मैसेज है कि एक गरीब अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है कि कल हो के हमारे बच्चों की नौकरी हो, एक सरकारी छोटी सी नौकरी भी मिल जाए तो तरस के रह जाता है कि आजकल के ज़माने में एक सरकारी नौकरी का मतलब है कि भगवान मिल जाए, तो वो बहुत मुश्किल होता है। फिर लास्ट में फौज में चला जाता है, वहाँ भी है, वहाँ भी करप्शन है, ऐसी बात नहीं। सर इस पे एक सवाल है जी, इस तरह के टॉपिकल चीज पर जब फिल्म बनती है उसे बना के जितना जल्दी हो सके रिलीज किया जाता है। आपका प्रोग्राम कब तक का है, कब तक फिल्म पर्दे पर आएगी? सर ये अभी मेरा उठाया गया है क्योंकि मैं भी इसमें हीरो का फादर कर रहा हूँ। अब ये उम्मीद ही नहीं, मेरा पूरा विश्वास है कि फिल्म जितनी जल्द से जल्द हो सकेगी ये पर्दे पे आ जाएगी। गोपाल जी, रिश्वत बड़ा मसला है, हिंदुस्तान का ही वो दीमक है जो उसे अंदर ही अंदर चाल रही है, खा रही है। कभी रिश्वत देने की नौबत पड़ी? देखिए सर, मुझे पड़ी कि नहीं पड़ी ये मैं नहीं जानता, इसलिए कि मैं आज तक मैं ऐसा कोई काम ही नहीं किया, ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए मुझे रिश्वत देना पड़े। भगवान की कृपा से 3 बेटी 1 बेटा है, तो बेटा भी अपने बल पे कमा रहा है, तीनों बेटियां की शादी हो गई, अपने अपने घर चली गई। तो लेकिन जिनको मतलब 75-95% ऐसे इंसान हैं जिनको रिश्वत बिना कोई काम ही नहीं होता, रिश्वत देना ही देना है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे ये बीजेपी की सरकार है। ऐसी नहीं कि बीजेपी की सरकार है तो कह देगी हम जाए मेरा काम हो जाए। गोपाल जी एक सवाल आखिरी है जी, पिछले 32-35 सालों से आप फिल्मों में सक्रिय रहे जी, और शायद मैं गलत नहीं हूं तो बहुत पुरानी फिल्मों में हम लोग साथ भी रह चुके हैं। आपका वो अनुभव क्या कहता है इस फिल्म के बारे में? अभी देखिए जिस तरह से सब्जेक्ट मैंने सुना, नीरज जी ने मुझे बताया कि चाचा आजकल का जो समस्या चल रही है उसी समस्या के ऊपर हमको सब्जेक्ट बड़ा पसंद है। अगर सही में जो इन्होंने सब्जेक्ट जो समस्या उठाया है, अगर उसी सब्जेक्ट पे पूरा काम अगर बढ़िया से हो गए, हो सकता है कि बहुत सारे जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी हैं जो रिलीज होने में भी थोड़ा दिक्कत करे, लेकिन ये पिक्चर अगर रिलीज हो गई तो एक बहुत बड़ा समाज के लिए मैसेज है। इन दिनों जितनी भी सिनेमा बन रही है वो सिर्फ बन रही है सर। लोग कहते हैं कि सिनेमा से पहले की पिक्चर सब आप उठा के देख लीजिए, हर फिल्म में एक समाज के लिए मैसेज हुआ करती थी।
इन दिनों में से ढूंढेंगे भी तो आपको नहीं मिलेगा, चाहे हिंदी हो चाहे भोजपुरी हो। मैं अभी तक भोजपुरी का ही रोटी खा रहा हूँ।